अपने पास करते हैं उनकी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती मैंने है। आपके बारे में कोई बात की है? उसके बाद क्या किया कि इधर से फिर शिफ्ट हो गए खानपुर। खानपुर फिर क्या वैदा भी हम हो गए, हाँ, फिर भी खर्चा देता था। वो गाड़ी भी साथ में चलाना, और गाड़ी इसलिए की थी कि मैं चलो 9 उधर। लाख। उसके बाद कोई हेल्प ही नहीं आई थी। उसके बाद अभी तक मैं था, तब आप लोगों ने पीछे घर ले लिया, फिर मैं क्या करता? इस दिन पहले हमारी रोज बहस होती थी, यही सेम ऐसे बोला हो मैंने कि चाचू वालों की हर चीज मैंने कहा है कभी ये नहीं, आप फिर कहाँ से देते हालात? तो आप लोगों ने ये बात की है कि जिशान वाले बिजली ज्यादा यूज कल कर। तो अनका दिया करो, मैंने कहा यार बैटरियां खत्म हो जाती है। दूसरी बात वो उधर हाँ, गट्टर क्योंकि के तो बस हमारे बाहर पहले- हैं ऑलरेडी सारे। कहीं उन्होंने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन एक बात अभी स्टार्ट में आप लोग गौर से सुन लें, पहले आपने मेरी कभी वीडियो कंप्लीट देखी है या नहीं देखी उस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। बस ऐसे थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है वीडियो के हिसाब से। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूँ, आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है, एक एक बात उसमें सुननी है, और फिर उसके बाद फैसला करना है कि क्या होता है और कैसे होता है। कल लगाई थी चाचू वालों ने वीडियो, और वो वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कहा है मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करता। ये देखें क्या टाइम हो रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा यार। ये देखें 1:05, और उसके बाद ये रात के 2:12, और फिर ये कितने 3:07। जब से वो मैंने वीडियो देखी है ना, तब से यकीन करें मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अम्मा ठीक नहीं लग रही, गर्मी लगी हुई है लगता है, गर्मी आ जाए तो भी आती है। कमज़ोर होती जा रही हैं अम्मा तो। गर्मियों में सब कमजोर हो जाते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा। ये तो कल की शुक्र है हवा चल रही है, कल का मौसम कुछ सही है। बिल्कुल। पहले गर्मी होती है तो मतलब वो तो नहीं छोड़ सकती, पता नहीं क्या थी कि मेरे को। एज का हिसाब भी होता है ना, उम्र ज़्यादा हो जाए फिर भी ऐसा होता है। लेकिन फिर बंदा जब बैठ जाता है फिर भी होता है। अक्सर वो पहले काम शाम करती रहती थी ना, तो मसला नहीं होता था। अभी फिर बैठ गई हैं तो वो वजह भी है। खैर ये देखें यहाँ पे मिल गए हैं हमें पैसे, और अभी हमने लेने के लिए जाना है वाइट सीमेंट, क्योंकि वाइट सीमेंट ख़त्म हो गया है। वो देखें वो 2 बोरे पड़े हुए हैं, तकरीबन तीसरी बोरी लेके आए थे ना। दो ये हैं, एक उधर पड़ा है, तीसरी खत्म हो गई है। तीसरी बोरी जो है ना यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई है, और अभी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ चौथी बोरी। और ये सारा सामान वो जो है ना कह रहा है यहाँ से हटाओ, और ये वाले को भी क्या बोलते हैं वाइट करना है आज, क्योंकि वो छोटा किचन हो रहा है। चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें ये हो रहा है। उस्ताद मुझे कमेंट आते हैं, बोलते हैं अगर काम करवाना चाहें तो करोगे, लाहौर कराची इधर उधर नहीं करोगे हैं? नहीं, अगर कोई और इलाका हो यहाँ से दूर नहीं, ख़त्म है। अच्छा, वो मुझे कमेंट आया हुआ था कि प्राइस वगैरह भी बताएंगे, कैसे दिहाड़ी होती है, क्या सीन होता है, और उस्ताद को अगर बोलेंगे वहाँ पे आके काम करें तो फिर काम कर देंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी और जगह पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी की फैमिली होती है, घर होता है, दिन में वो दिहाड़ी करते हैं, शाम में अपने घर जाना होता है। इसलिए वैसे कराची जाते रहते हैं कभी कभी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो वैसे छोटे मोटे कामों के लिए फिर इधर ही करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते। ये अभी हमने सामान सारा निकालना है, और हम लोग पहले फरहान भाई और मैं चलते हैं वाइट सीमेंट का बोरा ले आते हैं। चलो यार हम लोग चलें, और अम्मी थोड़ा बहुत जैसे हो रहा है आप कर लो, फिर हम आगे करवा देंगे। सारा भी थोड़ा बहुत है, कौन सी बड़ी बड़ी चीज। हाँ जो भी होता है आपसे कर लो, फिर हम लोग आ जाते हैं करवाते हैं फिर साथ में। चले मैं कुछ कर लेती हूँ, जो बच्चा होगा फिर आप कर लेना। आपके अबू गए हैं सब्जी लेने, फिर वो जैसे आएंगे फिर मैं सब्जी कटाई करूँगी, फिर लेट हो जाती है। सही है, आ जाओ यार। रखना उन कमरे उसमें सारा हाँ इसमें रख देंगे या उस कमरे में रख देंगे, मसला नहीं है। जब ये करेगा ना ये फ्रंट पे, फिर 4 पहिया उधर डालनी पड़ेगी, बाकी सामान उधर रखेंगे। इंशाल्लाह। आ जाओ।
किचन यहाँ पे कर दिया है बिल्कुल खाली। अभी चेक करें कैसे बड़ा बड़ा लग रहा है। ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। सारा सामान वामान जो भी पड़ा हुआ था ऊपर नीचे सारा का सारा निकाल लिया है, बिल्कुल खाली कर दिया है इसको। और कहाँ पे रखा है सामान? उधर रखा है इस कमरे में। आप लोगों को बता रहे थे कि ये सामान रखना है। देखकर हैरान हो जाओगे। देखकर हैरान हो जाऊंगा। वो क्यों? देखो सारा भरा पड़ा है। ये सारा सामान जो है ना आ गया इधर। बोरे बहुत ज़्यादा हैं यार, बोरे और डब्बे और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। बाकी तो इतना सामान नहीं है, सारे बोरे बोरे ही नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों को बता रहे थे सीमेंट लेने जाना है। ये देखें ये आगे सीमेंट की बोरी। ये छोटी क्यों लग रही है यार मुझे? ये ऐसे हुई पड़ी है। अच्छा, इसके वो कोने बीच में घुसाए हुए हैं ताकि गिरे ना। चलें जी, ये हो गया यहाँ पे फाइनल। ये देखें छोटे वाले किचन में कुछ इतना जो है ना ये हो गया है। हुआ भी सिंगल सिंगल है ऊपर ऊपर से, जो स्टैंड रख के करते होते हैं। बाकी नीचे वाला तो नीचे खड़े होके करते हैं। ये सिंगल कोट हुआ पड़ा है यहाँ पे और ऊपर ऊपर। उसके बाद फिर ये सारा तर कर दिया है, खाली किया था हमने, उस साथ ने इसको कर दिया है पूरा का पूरा तर। ये कंप्लीट हो गया, ऊपर नीचे आगे पीछे सारा का सारा। और फिर फ्रिज यहाँ पे हमारी पड़ी हुई थी। ये देखें पानी वानी आता इधर, जिसकी वजह से फ्रिज हमने हटा दिया। यहाँ पे हटाने के बाद फिर हमने ऊपर से ये कूलर ये वाला जो है इसका गत्ता पड़ा हुआ था वो लगा दिया। उसके ऊपर फिर ये कालीन लगा दिए ताकि पानी ज़रा सा भी ना लगे। और पानी चलो थोड़ा बहुत अगर होता है नीचे से, क्योंकि पानी लगता है ना नीचे से मसला होता, ऊपर से नहीं होता। और ये हमने इसलिए कवर किया क्योंकि अगर कलर करते हैं तो वो कतरे वगैरह जो आते हैं ना वो इधर लग गए तो सारी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी फ्रिज की। अभी अभी न्यू ली थी, सारी ख़राब हो जाएगी। जब भी फिर इसको हमने फुल कवर कर दिया है। और बाकी ये सामान वगैरह सारा किचन में जो पड़ा था ये आ गया, उसके बाद वो आ गया, उसके बाद वो आ गया। अब इसको किचन बना रही हैं कमरे को। एक दो दिन का काम है बाहर वाला। इधर से भी हो जाएगा, वो भी सारा हो जाएगा। फिर बाहर वाला सामान वैसे भी इधर आ जाएगा। फिर हम सेटिंग से जो है ना साफ करके फिर शिफ्ट करेंगे। चलें इंशाल्लाह। माशाल्लाह अभी जो है ना जा रहे हैं फिर चाचू वालों के घर, चल के बात करते हैं जो भी बात है। और अम्मी अब्बू को मैंने अभी बताया नहीं है कि क्या सीन है, लेकिन चल के बात करेंगे फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और पता नहीं वो लोग उठे हुए भी हैं या नहीं उठे हुए हैं, कोई पता नहीं है। फरहान भाई को भी बुला लिया, अम्मी भी अब्बू भी, और सारा मसला क्लियर हो जाता है। यहाँ पे काम शाम लगा हुआ है, बना रहे हैं सब कुछ जो कि होता है रोज़ का। वो चेक करें, घर पे हैं शायद उठे हुए हैं। इधर भी कोई नहीं है, आई थिंक इधर बैठे हुए होंगे। उनको बोलो पहन लो जो कुछ पहनना है, दुपट्टे शुपट्टे अगर उतारे हुए हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सही टाइम पे आ गए। भूख लगी हुई है। रोटी पकी हुई है। खाओ वाला पट्टी पे ये खाओ। बिस्मिल्लाह। हमारा भी यही सामान हमारा मैं सालन बना के आई हूँ, आटा गूंद के आई हूँ फिर। हाँ आलू गोभी। हमारी भी गोभी। ये देखो यही होता है। हम सोच रहे थे उधर जा रहे हैं, वो देखो आ नहीं गए। हम अभी आ रहे हैं। क्या करने आ रहे थे? लड़ने आ रहे थे। मैं भी लड़ने आया हूँ। हम भी लड़ने आ रहे थे। हमने मैं कहा कर जाऊँ। क्यों लड़ाई से आपको वाशरूम जाना पड़ता लड़ाई है? होती है वहाँ पे मेरा काम नहीं होता। वहाँ फिर आपको वाश आपने गवाही देनी है ना, हर चीज़ बतानी है फिर पता चलेगा। इसको ऑन इसको मैं वाश- मैं इन मालिकों से दूर रहता हूँ। मुझे नहीं यार, पता है क्या, बात सुनो। ये बात जो है ना क्लियर होनी चाहिए। जी। बार बार आप देखो, मैं भी ये अपनी वीडियो में यही बात करने वाला था कि आप अपनी वीडियो में जिक्र करोगे ना कि भाई हाँ ये चीज़ इस तरह है, इस तरह है, वो मतलब जो चीज़ मैं बोलता हूँ आपकी वीडियो में होगी, लोग फिर मेरे पास मुझे आकर ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे कि खुद बोल रहे हैं। जब आप नहीं क्लियर करोगे तो फिर वो लोग ऐसे लगे रहेंगे। वही है ना। अच्छा, रात आपने किस चीज़ की वीडियो लगाई है? रात मैंने लगाई थी कि क्या था, रास्ते की लगाई। रास्ते की। हाँ रास्ते की लगाई थी, लेकिन बातें तो आपने उसमें इतनी सारी की हैं। ऐसी हमने खर्चा उठाया है, हमने बेटियों की शादियां करवाई इसमें कोई हैं। गलत बात है? गलत बात जब वो करते रहे हैं उस टाइम, कब?
पहले जब नौकरी पे जाते थे आप खुद बोलते हो कि हम लोग अभी मुझे पता नहीं होता था, मैं तो होता था दोस्तों के साथ। उस वक्त वो जब खर्चा उठा रहे थे तब आपको याद नहीं है, अब आपने इतना उठा लिया है तो आप पता नहीं कितना 3-4 साल से हमें यही बोल रहे हो कि हमने खर्चा उठाया है, खर्चा उठाया है। हाँ तो उठाया है तो उसका बोल रहा हूँ ना मैं। तो उसने भी उठाया है, वो कहाँ बोलता है? उस वक्त वो क्या मैंने उसका नहीं बोला हुआ था? नहीं उसका तो मैंने नहीं कई बोला बार आपने तो। उधर अच्छा जाके, ये हमारी वीडियो में बकायदा सबूत पड़े हैं। कई बार मैंने बोला, मैंने कहा भाई जब तक इधर नौकरी करता था मैं इधर स्कूल पढ़ता था, स्कूल जब से छोड़ा तो फिर ये था कि आगे से हाँ, आगे काम पे काम- जाते थे आप, फिर हाँ। दोस्तों के साथ होते थे, हाँ। आपको घर वर का पता नहीं होता था इतना ज्यादा। लेकिन घर का खर्चा तो चलाता था मैं कुछ घर का नहीं पता होता था, ये तो नहीं कि मैं काम ही नहीं करता था। नहीं, फिर भी खर्चा तो उठाया हुआ था आपने, इतना सैलरी भी नहीं होती थी आपकी उस टाइम। खर्चा जो है ना कैसे था, वो अम्मी भी बैठी हुई है। हाँ, भाई भी अम्मी से बैठे पूछ हुए लो। हैं, भाई भी बैठे हुए हैं। खर्चा किस तरह का होता था वो मुंह पे बैठे हुए हैं। हाँ, इसीलिए तो सबको मैं जैसे लेके आया हूँ। मतलब कि पहले था जैसे मैं कुंवारा था, हम्म, पढ़ाई थी उस वक्त, बिल्कुल। वो इस तरह था कि अम्मी और अब्बू वो कहते थे कि भी पढ़ाई करो। हम्म। मैंने कहा ठीक है पढ़ूंगा, लेकिन जब उधर से हम इधर शिफ्ट हुए फिर मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना जी, भी, आप लोग उधर अलीपुर से यहाँ हम लोग शिफ्ट हुए। अलीपुर से इधर। हम्म। तो अम्मी ने मालूम ने कहा नहीं तुम पढ़ोगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब उनकी जिद बन गई कि पढ़ना है। मैंने कहा, जी ठीक है। बिल्कुल ठीक मैं है। चला गया एक चक स्कूल, हम्म, उधर पढ़ता रहा 6 महीने में पढ़ा। उसके बाद क्या किया कि इधर से फिर शिफ्ट हो गए खानपुर। कानपुर। फिर कहते कि उधर खानपुर से इधर आओ। हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए। मैंने सही कहा है। लोग इधर से खानपुर जाते हैं, मैं उधर से इधर खानपुर इधर आऊँगा। हम्म। तो उस वक्त ना कोई सवारी थी ना कुछ। फिर अब्बू ने बोला कि साइकिल मेरा खड़ा है, आप साइकिल पे जाया करो। मैंने कहा अब्बू इतना साइकिल पे जाना, मैंने कहा चलो वो बात भी होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, भाई मुंह पे बैठा है। मैंने भाई को बोला था यार कंप्यूटर का है सिस्टम, उस वक्त जी। आपको याद है ना। मैंने कहा मुझे कंप्यूटर चाहिए, बगैर कंप्यूटर के काम नहीं होता। हम्म। तो भाई ने बोला इतना अखराजात है घर के तो पैसे नहीं हैं, और अब्बू ने भी बोला कि इतना हमारे पास तो नहीं है कि आपको पहले कंप्यूटर का कर दे। जी तो बिल्कुल भाई ठीक का है। मिल में कंप्यूटर पड़ा था, वो मैंने कहा चलो आप वही उठवा दो। तो भाई ने कहा वो भी नकारा है, इतना सही नहीं है। हम्म, तो मतलब इस बात पे जब भाई मैंने पढ़ाई ख़त्म कर दी। मैंने कहा जब है नहीं, कुछ देते ही नहीं है तो मैं क्या पढ़ाई करूँ। बिल्कुल। उसके बाद मैं चला गया सरगोदा कमाने के लिए। हाँ, सरगोदे चला गया था। ठीक मतलब है। पहले अलीपुर से सरगोदे गया था। हाँ। फिर इधर से 2 साल फिर मैं सरगोदे जाता रहा। उधर से सही जैसे है। वापस अभी सरगोदे ही था, फिर कॉल आ गई कि आज तेरी शादी करवाते हैं। हम्म, आ गया, शादी हो गई। शादी के बाद मतलब जैसे होता है शादी हुई, उसके बाद समझो कि जिम्मेदारी शुरू हो गई सही। इस तरह। तो बाकी फिर मामला ऐसे हुए कि उस वक्त सैलरी भी इतना नहीं होती थी। फिर भाभी मुँह पे बैठी है, लड़ाइयाँ होती थी घर में हम्म, कि भी ये जैसा कि भाभी अभी नाराज़ नहीं होना, भाभी ऐसे कहती थी कि अब इतना खर्चा हम कहाँ से अफोर्ड करें, हमने हमारे अपने बच्चे हैं, हम कहाँ से पूरा करें। हम्म। तो फिर इन्होंने मुझे अलग कर दिया। हाँ, अलग हो गए थे। और उस वक्त मेरे ख्याल तो मुझे याद है, अच्छी तरह पता है, अलग हो गए थे। हमारा एक बच्चा था, आदत था छोटा सा, जब अलग हुए थे। तो हम्म, फिर जो है ना वो उन्होंने बोला कि आप जो है ना अपना कमाओ अपना खाओ। हाँ बिल्कुल। तो मुझे अलग किया। अलग होने के बाद फिर वही था कि अचानक से छोटी उम्र में शादी। फिर मतलब उससे पहले तो करते रहे थे ना? उससे पहले मेरे लिए थोड़ी करते थे, अपने माँ बाप के लिए करते थे। वही करते तो थे ना। अब ये है ना, अब आप किस लिए कर रहे हो? माँ बाप के हाँ। लिए पूरी फैमिली होती थी ना। हाँ। आपकी बहनें हो गई, आप हो गए, अम्मी अब्बू हो गए, सबके लिए करता रहा। जब अंज भी अलहदा भी हम हो गए, हाँ, फिर भी खर्चा देता था। वो अपने माँ बाप की बात तो वही कर रहा हूँ कि माँ बाप की तो हर कोई करता है। मैं बैठा हूँ, मैं अपनी अम्मी की ना करूँ, ये तो फर्ज है, बेटों का ही फर्ज है माँ बाप की करना। आप जो भी शुरू में कमाते थे ना, वो यारों दोस्तों को खिलाते थे। कहते थे आपकी इनकम कहाँ की, कहते थे वो मैं उधर खर्च कर ली, उधर खर्च कर ली। यार, अच्छा, ये खर्चे वाली बात ठीक है, क्लियर हो गई, इसको छोड़ दो। उसके बाद आते हैं। उसके बाद आपने बोला जब हमने ये घर खरीदा था उस टाइम इन लोगों का हिस्सा वगैरह बनता नहीं था, हमने इनको हिस्सा दिया है। हमारा हिस्सा कैसे नहीं बनता था बताओ? इस तरह मैं बताता हूँ। जब घर हमने वो वाला लिया था, हाँ बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग अभी बेच के आए हैं, जी। ये इस तरह लिया था कि जैसे हमारा वो पुराना घर था, हम्म। तो फिर उस स्टोरी से शुरू होता है। हाँ, शुरू से वो- उधर पीछे वाले घर से वाले शुरू करो ना। जब घर बेचा था वो बिका था 22 लाख का। 22 लाख हमने लिया का, था। जी ऐसे बिल्कुल। 11 लाख हुए। 11 लाख में 4 लाख की हुई थी मिसबा की शादी। मिसबा की शादी उन्हीं पैसों से की थी? पूछो हैं? पूछो, हाँ, मुंह पे मैं बैठे आज हैं। लिया हाँ, था। उन्होंने खुद बोला था कि भाई अब चलो पैसे आ रहे हैं मकान के, जो पैसे आ रहे हैं इसमें ये है कि चलो फर्ज भी उठा देते हैं, बेटी की शादी करवा देते हैं। अच्छा, मिसबा की शादी करवाई थी, अब 4 लाख उधर लग गया। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जो अखराजात जैसे होते रहे हम्म। तो हो गया। बाकी कितना बचा?
गाड़ी भी ली थे आपने? कितने पैसे कितने बचे आप लोगों के? 11 लाख में 4 लाख, 4 लाख, 7 लाख, ना। ठीक है। 7 लाख बचा। 7 लाख के बाद फिर क्या हुआ कि प्लाट लिया था ना, 6 मरले प्लाट लिया था। हाँ उधर जो लिया था इधर जैज वाले टावर के पास। 11 लाख मेरे वाला था, 7 लाख हो रहा। उसमें से एक वो प्लाट लिया, उसके ऊपर भट्टी वगैरह ईंटें लगवाई, वो सारा कुछ किया। तो बाकी जो बचे थे वो ले ली थी गाड़ी। हाँ मेहरान ली। बोलो तो पिक्चर दिखाऊं? हाँ वो तो है। पिक्चर वाली कड़ी बात है उसमें। नहीं अच्छा ठीक है। कार ली थी उसको, फिर वो रेंट पे चलाना। अब वो जो क्यों ली थी वो भी रीजन है ना। एक बंदा जब काम करेगा तो आप खुद सोचो, जब पूरी फैमिली और रेंट का मकान हो, बिजली बिल, गैस बिल, सारे अखराजात हों, तो फिर एक तनख्वाह पे तो नहीं गुजारा होता ना। बिल्कुल नहीं होता। गाड़ी भी साथ में चलाना, और गाड़ी इसलिए की थी कि चलो उधर से इनकम आएगी, तो एक अगर ज्यादा ना तो एक घर का राशन तो होता रहेगा उसका, तो दूसरा जो है मेरी इनकम होगी उधर से फिर वो होता रहेगा। ठीक है, वो होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ख्याल यार सीधी और शॉर्ट बात करो, वहाँ पे वो हमने बेचा था ना घर पहले, जो अहमद को दिया, वो तो बेच दिया। पैसे आपने गाड़ी ली या प्लॉट लिया, जो कुछ हुआ वो पैसे तो थे ना, हिस्सा तो हमारा उसी टाइम बन गया था। फिर उसके बाद रेंट पे रहते रहे, वहाँ पे खर्चा हुआ या गाड़ी ली, कुछ भी किया, लेकिन हिस्सा तो हमारा उसी टाइम बन गया था आपके पास जब घर सेल हुआ था। क्योंकि वो ज़मीन खरीदी दादा अबू ने, आधा हिस्सा आपका बनता था, आधा बनता था हमारा। ऐसे वो तो मैंने पहले बोला 11-11 लाख था। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला घर लिया, ये जो डबल स्टोरी, उसमें हम लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। 7 लाख वो आपकी किसी ने हेल्प नहीं की थी? नहीं, हमारी भी हेल्प में आई थी। कितनी हेल्प आई थी? याद तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी आती थी सब। हम एक हमारी सिस्टर जो अभी सारे उसके अलमारियाँ और वॉशिंग मशीन जो लेके दी थी, 3 लाख उन्होंने दिया था जी। और भी होंगे, हमें ना याद नहीं रहता। हमारी जो भी है अभी मैं वो बताता हूँ। 3 लाख वो आया था, वो भी इस तरह। वो सिस्टर अभी तक भी शायद आप लोगों के साथ अटैच होगी। उसने मुझे कॉल की थी, उसने बोला कि अल्ताफ भाई आप जो है ना मकान करो, तो मकान का जो है ना मैं कुछ पैसे मैं कर देती हूँ। बात कहने की जो है ना 3 लाख वाली। तो उस वक्त इनसे उन्होंने बोला था आपकी अम्मी से कि 2 लाख मैं भेजूंगी, 2 लाख। तो अभी तक भी मुझे याद है, 2 लाख भेजूंगी, जो आपका हिस्सा ना आप भी उधर से डाल देना, कुछ अल्ताफ कर रहा है तो इस तरह मैं 2 लाख अपनी तरफ से आपको कर दूंगी। उन्होंने साइकिल भी लेके दी थी, याद होगा आपको। ठीक है। तो 2 लाख वो आया था, 7 और 2 9 लाख। उसके बाद कोई हेल्प ही नहीं आई थी। उसके बाद अभी तक मेरे पास मैसेज पड़े हैं बहुत सारे, उन्होंने कहा है हमने अल्ताफ की हेल्प की है इसी वजह से, ताकि आपके अम्मी अब्बू भी साथ थे, इसलिए तो वही तो बता रहा हूँ कि हेल्प, या तो फिर बात होती उधर आती जो आप कह रहे हो कि आपकी हेल्प आई थी। हेल्प इस तरह तो अगर कहें तो फिर तो सारे पूरे फैमिली की आती। हाँ तो फिर ये आपकी गलत बात है ना। सब लोग हमें कहते हैं कि इनका कोई हक नहीं बनता था, आपने उनको हिस्सा दे दिया और ऐसे। तो फिर जो जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे, जो 10-10 लाख 1 मिनट में भेज देते थे, उनको जो बोला कि भाई मकान कमरा बंद था, उसने 10 लाख भेजा। उसने बोला कि ये 10 लाख मैं इकट्ठा देना था जी। 10 लाख उसको दिया, 5 लाख एक दफा दिया, 5 लाख फिर दिया कि भाई ये मकान खाली करवाओ, इसको बोलो कि ये इधर से अपना सामान उठाए। ठीक है। वो उसने एक साथ इसलिए दिया था कि 10 लाख भी आप जो है ना घर खाली करवाओ और इस तरह। उसी फिर सिस्टर ने बोला था कि भाई आप जो है ना ये घर ना सेल करो। भी मैंने मेरी कोशिश थी कि आपको घर बन गया है, आप अच्छा है, ऊपर नीचे हो, तो इस चीज को जो ना ये आप ना बेचो। तो उस वजह से वो सिस्टर हमसे खत्म हो गई, मतलब उसने नाराज हो गई या जो उसकी सोच थी वो चली गई। एक और सिस्टर थी जिसने लगातार हर महीने 1.5 लाख देना था, हर महीने 1.5 लाख देती थी। मतलब तकरीबन ना उसने भी तकरीबन मेरे हिसाब से 10 लाख तो उसने भी दिया होगा। अच्छा। 10-11 लाख 20 लाख जिसने दिया हो, और टोटल हमारा घर था 45 लाख में। हमने टोटल दिया कितना था? 7 एडवांस में 8 लाख दिया था। सही। ठीक है। फिर वही गाड़ी बिकी, प्लाट बिका, वही टोटल जो है ना हमारा बना था कोई 12 लाख, पता नहीं 14 लाख ऐसे कोई बना था। वो दे के बाकी वही बहनों ने यही हेल्प की। वो बकायदा मेरे पास भी सबूत पड़े हैं जिन्होंने मुझे इकट्ठे पैसे भेजे थे। मेरे पास भी हैं। तो इसमें बीच में कोई ऐसी बाहर की और भी बहनें आ जाती थी, कोई लाख भेज देता, कोई 50,000, कोई 1.5 लाख, इस तरह। तो वो भी ये अभी कुछ दिन पहले ऐसे आपने बात की थी ना खर्चे वाली बात, मेरी सुने। आप लोग जो है ना सीधी बात करें, इस तरह जो है ना फिर आप लोग लड़ाई ना करें।
ये जब जो इनकी सिस्टर थी ना, उन्होंने जो पैसे भेजे थे उसके बाद इनके पास या इनके नाम की कोई हेल्प नहीं आई थी। हमने दिन रात क्या बोलते थे, अभी मुंह पे बोले, जब इनको जाके बोलते थे किस्त आ गया, इस तरह परेशानी बनी हुई है, क्या बोलते थे, अभी मुंह पे बोले ना कि हमसे नहीं होता, जो करना है आप खुद करो जाके। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बताएं ना भाई, जब हम आप लोगों के पास आते थे ऊपर के थोड़ी सी परेशानी है। आप पहले ये बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही, ये पिछले हिसाब किताब हो क्यों रहा है? नहीं, पहले ये लोग खिलाफ वीडियो लगाते हैं, फिर पिछले हिसाब किताब तो हमने भी करने हैं। खिलाफ कौन लगाता है? रात खिलाफ नहीं लगी, मिनट लगाता है, वीडियो में शुरू हो जाता है जी, उनका ये चीज बन गई है, हमारी ये नहीं बनी, उनका ये, अगले को खिलाफ ये लो आप देते हो। मोबाइल कहाँ है? ये लो मोबाइल। नहीं नहीं, मोबाइल पकड़ो, इसमें जो मैंने आपकी बात की है मुझे निकाल के दिखाओ। ऊपर थंबनेल पे लिखा था। थंबनेल पे छोड़ो, आप वीडियो में दिखाओ। आप देखो ना, एक बंदे को वो आई हुई थी, खाला आई हुई थी, उसके मुंह पे जमीन की बात हुई है, मैंने जमीन का थंबनेल लिखा है। अब लिखी हुई हो किसी की हुई हो डेथ और मैं लिख दूं शादी हो गई, या शादी हो गई और मैं लिख दूं डेथ हो गई, ऐसे गलत लिख दूं? जो बात लिखा था वही बात कह रहा हूँ ना कि आप एक मिनट यार, एक तो बात करने दे। मैं बता रहा हूँ ना कि एक बात आपने लिखी क्या है कि भाई हमारा रास्ता बंद, बर्बाद हो गए, हमारा रास्ता हमें नहीं मिला। अब जब थंबनेल पे लिखोगे लोगों को तो मौका मिलेगा, वो तो आगे शुरू हो जाएंगे हमें। हाँ, तो जो बात होती है जाहिर है। अब मुझे ये कमेंट जो मेरे पास आए थे, मैंने बकायदा स्क्रीनशॉट पे लगा था। वो क्यों कह रहे थे? इसलिए कि भी आप लोग बड़े सियाने हो, फ्रंट भी आप ले ले हो, आप अब जमीन है। तो हमने आपको फ्रंट की कोई बात की थी कि हमें मसला है? मैं बता रहा हूँ ना, जो मौका जिनको मिला है बात करने का, उनका बता रहा हूँ कि उनको मौका मिला, क्योंकि थंबनेल पे लिखा ना आपने कि भी इस तरह है। हाँ, तो जो बात होती है जाहिर है वो तो मैंने लिखनी होती है यार। वीडियो में ये बात थी क्या? हाँ, रास्ता हमें नहीं मिल रहा, वो रास्ते का। हाँ, तो जाहिर है रास्ता कहाँ मिलेगा हमें, जब फ्रंट की जमीन आ जाएगी आपके पास, फिर रास्ता कहाँ से मिलेगा? वही चीज है कि फ्रंट की जमीन, आप कहते हो कि उधर से रास्ता, खुद सोचो, उधर से अगर फ्रंट 8 फुट या तकरीबन 10 फुट तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, टोटल 20 फुट। यार मैंने बात क्लियर की है कि वहाँ से हमें रास्ता नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं कहा हमें रास्ता दो, वो पूछ लो, खाला बैठी हुई है उधर, खुद ही थी, उन्होंने बताया दूसरी साइड से रास्ता मिलता है। वीडियो में बातें हुई ना यही जमीन की। हाँ, थंबनेल पे तो यही लिखा था ना कि हमारा रास्ता नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो वही लिखना है कि नहीं मिल रहा। रास्ता वही तो वीडियो में जो लिखा यार मैं भी वही बात कर रहा हूँ, रास्ता अगर नहीं मिल रहा तो वही मैंने लिखना है कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा, एक मिनट, रास्ते की बात हो रही है ना जी भाई, जब ये जमीन ली थी उस वक्त आपको मैंने शुरू में क्या बोला था कि यार ये 16 फुट सड़क पड़ी है, वो बोलता है कि इधर भर्ती डलवाओ, जो कुछ करो आप अपने घर तक करवा सकते हो। आपने क्या बोला? हम क्यों इधर मिट्टी डालें, बस हमारा इधर से रास्ता है, हमारी कौन सा गाड़ी है, तो हम इधर से बाइक लेकर जाएंगे, तो हमारे कोई इशू उस चीज का तो मसला ही नहीं था ना। रास्ते की जो बात हो रही है, मेन बात होती है रास्ते की ना। हाँ, वीडियो में भी यही जिक्र हुआ था कि बिल्कुल उधर से जब 16 और 6 22 फुट की जमीन पड़ी हुई है, अवेलेबल है, पड़ी हुई है। अगले ने खुद बोला भी है कि आप भर्ती डलवा के आप रास्ता बना सकते हो। हाँ, वो तो मानने वाली बात है, मानी है हमने। पीछे तक चाहे बनाओ, आगे से हमारा वो कहता है फायदा हो जाएगा। इस चीज का रास्ते का तो कोई इशू नहीं आ रहा, बाकी था ये जमीन का। हाँ बिल्कुल। क्यों वाशरूम रुका पड़ा है, क्यों रुका पड़ा है? इसी वजह से कि यार जैसे रुको, अब मैं बताता हूँ। उस दिन खाला आई हुई थी, अम्मी ने उसको बात की है कि ये जहाँ पे एंड होता है ना, आगे हमारी जमीन होगी, वहाँ पे हम लगाएंगे गेट। आपके सहन से हम लोग जो भी चीज़ लेके आना चाहें अपने घर में ले जाएंगे, ये बात हुई थी। उसके बाद ऐसे ज़मीन की बात शुरू हो गई, फिर वो वाला रास्ता क्लियर हुआ, बस बात खत्म। और तो कोई बात हुई नहीं। वही बात है ना कि आप कहते हैं ना कि उधर से मतलब होगा कि रास्ते का। हाँ, वीडियो पे थंबनेल पे तो लिखा था कि हमें जब रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इस तरह का वो थंबनेल मैं एक मिनट पढ़ के यार देख लो, वो तो मुझे भी पता है, मैंने लगाया है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, ये एक बात बताओ, वो कहते हैं ना सरायकी में के उलारना ते मारना ही का चीज होती है, ऐसे ना? हाँ, ऐसा ही है। आप जिस चीज का इशारा दोगे अगले को तो मौका यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब एक बंदे की हुई पड़ी है डेथ, मैं ऊपर सामने लगा दूं भाई शादी हो रही है, जो जाहिर है वीडियो में बात हुई है मैंने तो वही लगानी है। पास वाली जमीन का बहुत बड़ा मसला बन गया। हाँ, टोटली रॉन्ग। हाँ, बहुत बड़ी गलती। अब रास्ता नहीं मिल सकता, नुकसान, ये किसी फायदे में नहीं है हम ये जमीन खरीद लें। हाँ, मतलब आप देखो मौका तो यही दे रहे हो ना क्या लोगों को कि भी ये किसी खाते में नहीं, किसी। हाँ, तो जाहिर है जब रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर हमारे किस खाते की है? रॉन्ग है भी। अब रास्ता जब आपको पता है भी ये पड़ा है, फिर हमें जब पता है ये वाला रास्ता पड़ा है, फिर हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अपना नहीं है, भी हमने खरीद लिया है, हम उसमें खर्चा करें, मट्टी डालें, जो रास्ता बनाएं,
हम इतना खर्चा भी करें, रास्ता बनाए, कल को वो ना उसी ने तो खुद बोला था जब जमीन ली थी, मैंने शुरू में ही बोला था कि उसने बोला है 16 फुट की रास्ता पड़ा है, आप मिट्टी डालो भर्ती डालो। यार वो वाली बात हमने मानी है, मेरी सुनो। आप बोल रहे हो कि इधर से भी हम जी। इधर दरवाजा लगा देंगे, बिल्कुल। अब खुद सोचो, जब इधर से आपकी अल्लाह आपको गाड़ी दे, गाड़ी आती है, दरवाजा इधर जब लग जाएगा 10 बिल्कुल। फुट का, फिर आप सोचो इधर से कोई चीज और बन सकती है, ये तो फिर रास्ता ही होगा ना। वो यार मेरी बात नहीं थी ना, मेरा फैसला था। ये दोनों मुंह पे बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही थी। फिर मैंने आके वीडियो बनाई, मैंने कहा क्या गपशप हो रही थी। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे अगर दरवाज़ा लग जाता है तो हमें रास्ता मिल जाएगा। ये वाली बात हुई थी वही बस। चीज आप खुद सोचो, 10 फुट आ गया रास्ता, गेट। वो तो बात खत्म है, उसको छोड़ दो। उसके बाद फिर बात यही थी, इसी जमीन की थी, वैसे फिर लास्ट भी में उसने लोग- फिर बोला, बात तो जमीन की थी, फिर आपने बोला हमने बेटियों की शादी करवाई है, इतना हमने इनका खर्चा उठाया है। वो क्या है? वो ये चीज है कि जब लोगों को जो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप ये तो एक बंदे को बेइज्जत करने वाली बात है। आप अपनी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि हम मतलब सब कुछ कर रहे हैं, ये लोग तो कुछ है ही नहीं। वही तो मुझे पता है कि भाई को उस वक्त ही मैंने बोला था कि भाई मुझे कहीं से कोई वो नहीं मिलना, इज्जत मेरी हो चुकी है, मैंने जो अपनी मतलब कि जो इकट्ठा करनी थी, जमा करनी थी, वो तो मेरे ऊपर आ चुकी है बात कि भाई हाँ मेरे भलाई का नतीजा मुझे मिल रहा है कि भाई भलाई का क्या नतीजा मिल रहा है? अगर नहीं, देखो एक मिनट, मेरी बात हाँ। सुनो। जब ये मैं काम करता था, जी। आपके अबू का मसला था, जी। ठीक है, ये जो 4-5 साल गुजरे हैं, जी। मतलब मैंने किया है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उसमें आप छोटे थे ना, कोई काम नहीं करते। मैं घर पे होता था। नहीं, हाँ, चैनल घर तो होते थे, बनाया नहीं हुआ तो- है। लेके दिया था। मुश्किल नहीं नहीं, मोबाइल मैंने लेके दिया था, पहले चैनल तेरा मैंने बनवाया था, उस वक्त मैं वीडियो पे नहीं था, कहता मैं घर था। जब मसला बना था, चैनल था, इन्होंने चैनल उस टाइम चैनल चलाते ना कि हमारी फैमिली के ऊपर हाँ। मुसीबत आई हुई है, परेशानी आई हुई है, हाँ। अपनी भी साथ हकीकत बताए ना, हाँ। हमारे ऊपर सारी बातें डाल रहे। उस टाइम इन्होंने चैनल छोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, हाँ। नहीं चलाता। ये तो अभी इन्होंने चलाया। ये कितने तो साल- तो मैंने चैनल छोड़ दिया था, मैं क्या कर रहा था फिर उस टाइम, वो भी बताओ ना। ये चीज थी ना, मैंने इसको जब इसको बोला कि पढ़ाई कर, इसने कहा मैंने नहीं पढ़ना, ठीक है, फिर इसने कहा मुझे मोबाइल लेके दो मैं पढ़ूंगा, फिर मैंने इसको मोबाइल लेके दिया, इसने बोला मैंने अब थोड़ी देर पहले आपने क्या बात की है कि कुछ लेके नहीं देते थे इसलिए मैंने स्टडी छोड़ दी। जब भी मुझे भी कुछ कॉपी पेंसिल कुछ मिलता तो मैं स्टडी करता ना, मैंने छोड़ दी, मैं चला गया कराची, वहाँ पे मुझे सब मिल रहा था, मैं स्टडी कर रहा था। तब आप लोगों ने पीछे घर ले लिया, फिर मैं क्या करता? स्टोरी तो वही बता रहा हूँ ना कि भाई आप कहते हो ना कि उस वक्त मैं क्या करता, मैं कहाँ था, शुरुआत जो है वो बताओ ना कि भाई जब पढ़ाई छोड़ी थी उस वक्त मामला क्या बना था, मैंने पढ़ना है, फिर मोबाइल लेके दिया, अभी मैंने पढ़ूंगा, नहीं पढ़ा, फिर क्या हुआ, वो जैसे आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं मिलता था, वो एक आपकी बात है। अच्छा, उसके बाद चैनल पे काम करना शुरू किया, चैनल कुछ वीडियो बनाई, उसके बाद चैनल छोड़ दिया, ऐसे ना, बिल्कुल। फिर कहा कि भाई मैंने ना कराची जाना है जी। जिद कर दी, आपके बाबा ने, आपकी अम्मी ने कहा कि भाई नहीं जाना, कराची नहीं जाना, आपने बोला नहीं मैं जाऊंगा, आप जी। चोरी इधर से निकल के चला गया, हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप उधर चले गए, फिर उन्होंने बोला कि आप जब चला गया है तो अब क्या कहना, ऐसे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब आप वापस आए, फिर आपने कहा कि भी मैंने चैनल पे काम करना है जी। फिर पढ़ाई भी खत्म। नहीं, उसके पहले स्कूल जब छोड़ा था, चैनल भी फिर बना के, फिर वीडियो डाल के, फिर चैनल छोड़ा, फिर मैंने आपको हवाम की नाई की दुकान पे भेजा था, बिल्कुल भेजा उधर था, आप गए थे, उधर पता नहीं 2 दिन 3 दिन जैसे काम किया, छोड़ दिया, फिर वो छोड़ दिया, आपने कहा भाई मैंने नहीं करना। हाँ। फिर आप वही कराची चले गए, उधर से फिर वापस आए, फिर आके मैं कहा कि भी मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मैं अब काम करूंगा अपने YouTube का। फिर मैंने वो बकायदा वीडियो भी पढ़ी है, मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने कहा यार आप जो है ना प्रॉपर तरीके से छत पे बैठे थे, मैंने कहा आप बहन भाइयों को भी बोला था कि इसको सपोर्ट करें, आप प्रॉपर तरीके से ये वीडियो बनाएगा और अपने घर का, अपने माँ बाप का ये खर्चा उठाएगा और ये करेगा, ऐसे बिल्कुल। फिर आपने शुरू किया, बीच में फिर वही रोले आपस में आपने बोला मेरे साथ हर वक्त लड़ते हैं, वीडियो नहीं बनाते, फिर आपने चैनल छोड़ दिया। मतलब इस तरह तकरीबन कोई 3-4 दफा चैनल आपने छोड़ा, बिल्कुल, है ना। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये घर जमीन ली, बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला, मैंने कहा यार आप तो घर बन रहा है, आप जो है ना इसकी चीज के ऊपर प्रॉपर काम करो। फिर आपने कहा कि ठीक है, वो एक कहा किसी का होता है कि दिमाग जब बन जाता है, फिर दिमाग बना कि हाँ ठीक है काम करते हैं, शुरू हो गए। बाकी ये स्टोरी आगे की सबको पता है, आपको भी पता है वो सारी स्टोरी, ठीक है। अब्बू मुंह पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछो। मैंने तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले हमारी रोज़ बहस होती थी यही। आप जब अपनी बात करते हो ना, आपका अपना चैनल है, अपनी फैमिली है, अपना घर-बार है, हर चीज़ अलग है, फिर आप अपनी बात किया करो। हमारी बात जब बीच में घसीटते हो वो फिर मसला बनता है। यही चीज है, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ क्या? आपकी वीडियो पे पहले आप करते हो यार चेक करवाओ, मैंने कब बातें की हैं, ये लो मोबाइल चेक करो। जब लोग हमें गालियां दे दे के हमें नहीं, फील करते अच्छा, हैं, एक यार ये मोबाइल है, आप चेक करो।
बेशक। इतना बताओ। अच्छा अरे अभी वीडियो निकालो अभी। हाँ। जो नहीं मान रहा ना अभी वीडियो निकालो। जब आप इधर बैठ के ना वो सारी वो वीडियो एक लगाई थी उस टाइम भी ऐसे मसले बने थे, बातें हुई थी जिसकी वजह से हम तो पहले वीडियो लगाई थी ना, स्टार्टिंग तो आपने की थी। हमने उसमें कोई गलत बात नहीं की थी। उसमें हमने आपने सही बात उसमें आपने कहा था कि ये जिशान की ज्यादा पेमेंट आती है हमसे, वो मोबाइल पड़ा है खोलो, ये मोबाइल पड़ा है खोलो, दिखाओ किसकी ज्यादा अर्निंग है। इन्होंने ज्यादा का नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि हमारी जितना आ रही है, बकायदा मैंने बोला था भी उनकी बच्चाएं आ रही है, हमारी आ रही है, खर्चे में भी हमारा पूरा नहीं होता। हमने बकायदा ये भी बोला था, इन्होंने बोला था जितनी मेरी आती है उतना उनकी भी आ जाती है। यही आप लोग बीच में बातें करते हो ना, जिसे फिर मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए। अल्ताफ तो कह रहा है आप इतना ज्यादा कमाते हो और आपकी अम्मी रोती रहती है हर वक्त। ज्यादा वाली बात फिर वही बात आ रही है, ज्यादा वाली बात जब की ही नहीं है। यार आपने कहा जिशान भी शुक्र है, नहीं जिशान भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग शुरू हो गई है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वो अपना खर्चा उठा सकते हैं। उठा सकते हैं, कभी कभी मुझसे ज्यादा भी हो जाता है उनका, ज्यादा का बोला है ना। बकायदा डॉलर का बोला था कि भाई वीडियो के हिसाब से, ये नहीं बोला कि अर्निंग का, डॉलर का बोला था कि भाई कभी कभी उनके डॉलर मुझसे ज्यादा भी आ जाते हैं। नहीं आए वो तो डे का हिसाब होता है, अर्निंग का हिसाब बताओ ना। नहीं आए क्या? क्या आते हैं जब आपकी वीडियो स्लो चलती है फिर। वही तो बताया कि भी डॉलर कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी मेरे काम आते हैं, कभी मेरे ज्यादा आ जाते हैं, ये बात नहीं है। बाकी बात ये हुई थी कि भी उनका माशाल्लाह से इखराज, वो क्यों मैंने बोला था ये भी तो पूछो। बहन भाई मुझे इतनी गालियां गलौज दे रहे थे कि भी वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है खाने को, वो हर वक्त वो भाभी फिजा का वो रो रही होती है मेरे पास कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, फलानी है। मुझे आप ये बताओ, आपने ये व्लॉगिंग जीशान ने, आपने, मैंने जो भी है व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की थी, किस नियत से की थी, वजह क्या थी? कमाने के लिए, घर के हालात ठीक करने के लिए। जब कमा रहे होते हो तो फिर ये बात बताने में क्या तकलीफ होती है जी? हम वो कहे, आप मुझे कह दो कि आप YouTube से कमा रहे हो, मैं आपको कह दूं कि आप कमा रहे हो। जब नियत ही कमाने की थी तो फिर इसमें लड़ने वाली क्या बात है? ये खोल के बताओ, हम कई बार बता चुके हैं जी, हमने अपने डॉलर कमाने के लिए चैनल बनाया है, हमारी रोजी रोटी है। तो इसमें फिर क्या मसला है कि एक ने कह दिया वो कमा रहा है तो वो आप खुद आप ईशान दोनों इस बात पे एग्री नहीं कर, या तो सबको बताओ कि हमने YouTube से ये कमाने के लिए नहीं शुरू किया, सिर्फ हमने फेमस होना है। नहीं वैसे तो हर बंदा YouTube पे फैमिली जो लेके आते हैं, बताने में क्या हर्ज है कि हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? फैमिली को जो हम लेकर आए क्यों लेकर आए? मैं जो बात करता हूँ, मैं करता हूँ हक सच की जो बात होती है, जो सच होती है, मैं उस पर एग्री भी करता हूँ। लेकिन जो बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं जो सही नहीं होती और सबको कह देते हैं, फिर मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं बोलता हूँ। यही चीज शुरू से भाईजान मेरी बात सुने, शुरू से ये इसको अभी गुस्सा बड़ा आ रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि जब तुम बात कर जाते हो कोई भी वीडियो में, अभी बीच में तुमने तेरी अम्मी ने और तुम उधर खड़े थे, बात ये की थी मेरे घर में जी कुछ नहीं है हमारा, देखो अभी तक कुछ बना नहीं, चाचू वाला का वो चीज बन गई। अब ये मुझे वो चीज दिखाओ, ये वीडियो बकायदा है, मुझे वो दिखाओ। मेरे पास मैं वीडियो ये कलेक्ट यार दिखाओ दिखाओ, मैं वीडियो ये दिखा सकता हूँ। दिखा दो यार, मसला नहीं है, मैं कहता हूँ दिखाओ। ये वीडियो में सेम ऐसे बोला हो मैंने कि चाचू वालों की हर चीज बन गई है, हमारी नहीं हर बनी, चीज दिखाओ। नहीं बात ये है कि भाई हमारा अभी तक ये कुछ नहीं बना, उनका चाचू वालों का तो माशाल्लाह वो चीज बन गई है। ये तो किस चीज में आता है खुद सोचो, किस चीज में आता है? ये वही चीज है कि भाई ऐसा तो नहीं ना बोला उनका सब कुछ बन गया है, भाई हमारा नहीं बन रहा, ये क्या है? ये चीज तो वही आ गई कि भाई एक चीज वो कहते हैं ना, जिसको नहीं, जबान ना काटे उसको तलवार। बात करो खत्म। मैं आपको बताता हूँ, जमीन का झगड़ा है ना, जमीन मैंने लेनी नहीं है बिल्कुल, चाहे मुझे फ्री में मिल रही है ना, मैंने तब भी नहीं लेनी, हम खुद भी नहीं लेते, नहीं लेनी। वीडियो में यही बोला कि यार आपने नहीं मेरी लेना। बात सुनो, सारा जमीन का रौला है, इसको 2 दिन से पहले ही मैंने बता दिया था। कल अभी हम फिजा और मैं ये बात कर रहे थे आपस में, ये उधर गया हुआ था मिसबा वालों के घर, सही है। हम कह रहे थे देखो जीशान का भी मूड नहीं है जमीन लेने का, उसको लगता है कि ये पैसे मुझे भरने पड़ेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से जमीन ले रहे थे, अपने लिए ले रहे थे, बच्चों के लिए हमने ले ली थी, बच्चों का घर बना दिया था हमने, स्पेशल वीडियो भी लगाई थी कि हमने ये प्लाट बच्चों के लिए लिया है। अब बच्चे वो उधर रह रहे हैं, हमें इस जमीन की जरूरत है ताकि हम बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, उनके ऊपर बोझ ना। अच्छा, आपने जो ले है ना इधर लेनी है, वो अगर लोन भी निकलवाता, मैं अपने नाम से निकलवाता, मैं खुद पे करता। मैंने आपको आज तक कहा है कि जमीन मुझे लेकर दो और पैसे भी भरो आप, मैंने कहा है कभी ये नहीं? आप फिर कहाँ से देते? हालात तो आपके अपने सामने है ना। मेरा काम था, लेनी हमने है, हमें जरूरत है, हमने उधर अपना घर बनाना है, आप लोगों पे हम बोझ नहीं बनना चाहते। वो तो मुझे पता है ना, फिर आपने जमीन ले लेनी थी, लोगों ने मुझे सारी बातें करनी थी, भाई बाप जलील हो रहा है लोन उठा के और बेटा देखो अयाशियां कर रहा है। नहीं, लोगों की बात तो मैं कब से आपको भी यही कह रहा ये तो बंदे को फंसाने वाली बात है ना। जो लोगों
की बातें जो नहीं लोगों के मुंह आप कब तक बंद करोगे, मुझे ये बताओ। कभी तक यार यार जब से आप लोगों ने चैनल बनाए हैं, जो भी कमेंट्स करने वाले होते हैं, किसी एक बंदे का बता दो कि हमने मुंह बंद कर दिया। बात वही बता रहा हूँ कि जब हम किसी को मौका देंगे तो बातें आएंगी ना, जब हम आपस में इत्तेफाक से रहेंगे। 24 घंटे मुसल्ले पे बैठे रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो, कोई जो है ना और काम ना करो, 24 घंटे नेकियां करते रहो, लोग फिर भी आपको बोलेंगे। वो तो बोलते हैं, वो तो कुरान पढ़ रहा तो नीचे गालियां हो रही थी। लेकिन बात वही आ जाती है यार, आप मेन यही मैं जिस चीज़ का मैं रोना लगाता हूँ कि यार लोग जो हमें बोलते हैं भी उनके पास कुछ नहीं है, तुमने सारा हथियार लिया है, मतलब मेरे ऊपर इल्जाम तराशी क्यों भी, मैंने क्या यही तो बात है ना, आपको लोगों की बातें बुरी लगती हैं जब आपको लोग बोलते हैं ऐसे ना। जमीन का मैंने नहीं बोला था। कौन सी जमीन? ऐसी जमीन का भी यार आप सीधी रख लो, सीधी काट लो। वो तो हम मानते हैं, अम्मी अबू ने खुद पीछे लिया है। यही चीज है, मुझे इसी चीज के आप जब बात करते हो वीडियो में तो लोग ऐसे, मुझे एक बात बताओ। क्या बात की है? मेरी बात सुनो, अभी मैं अगर आप वीडियो में कोई बात ना करता, आप जी। इधर आते? नहीं आता, कोई नहीं करता। तो इसी चीज को खुद सोचो, जब मैंने की है तो आप आए हो ना। हाँ बिल्कुल। तो लोग भी इसी तरह कमेंट्स करने आते हैं, कोई बात होती है तो वो आके करते हैं ना। ये भी तो देखो, ऐसे कोई खाम खा के यार मैंने आपको कहा है ये मोबाइल है, आप मेरा चैनल देख लो। आज मैं सारी वीडियो वही करता हूँ, दिखाता हूँ, फिर सारी टोटल वीडियो देखूंगा, ढूंढूंगा। जैसा अब इतनी वीडियो जो लगी हुई है, जो बात होती थी फौरन मेरे पास, मैं उस डेट को देख। हर बंदा देखता है ना वीडियोस हमारी। यार जो मैंने बात की है चाचू के बारे में, आप लोग जाओ उनके कमेंट बॉक्स में लिख दो। वो वही मैं अपने पास से बोल दूंगा। अच्छा और बात सोलर सिस्टम की, हाँ। आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने ये बात की है कि जिशान वाले बिजली ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब सोलर सिस्टम था सिर्फ बिजली नहीं थी? ऐसे बोला है? हमने कहा बोला है वैसे? नहीं बोला। आधी ज्यादा थी ये बिजली सोलर की कैसे ज्यादा हो जाती है, मतलब नहीं, वो आपने उधर से आ रहे थे, आप खाला इधर ही बैठी हुई थी उस टाइम, ऐसे ही मोबाइल लेके आए हो आप, उस टाइम वीडियो का एंड होने लगा था, पता नहीं क्या आपने बात की है, खाला ने बोला है वो जिशान वाले बिजली ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह मतलब जिशान वाले बिजली ज्यादा यूज जी, अगर आप बोलो तो मैं वीडियो दिखा दूँ। याद नहीं है ठीक से। वो जब बिल इतना आ गया था उस टाइम मैंने बोला था, मैंने कहा खुद बिजली का आपने नहीं, बताया था। बिजली का नहीं था, वो सोलर का था। जब ये लाइट कटी थी, बिल इतना था, उस टाइम मैंने बोला था, मैं खुद आप ही ने कहा था हमारा एक पंखा चलता है, उनके 3 पंखे चलते हैं। जिशान अपने कमरे में सोता है, अलग चलाता है, फरहान अपने कमरे में अलग चलाता है, वो अपने कमरे। मैंने कहा उनके अच्छा हमारे 3 पंखे चलते हैं, आप लोगों की टीवी भी तो चलती है, और कुछ नहीं था। हमारे पास सिर्फ 3 पंखे थे, आपके पास कूलर पंखा भी था। हमारी है उतने चीजें आप लोगों की भी हैं, सेम चीजें हैं बराबर थे, जितनी भी यूज, हर कोई मोटर भी चलाता है, हर कोई फ्रिजें भी चलाता है, हर कोई पंखे भी चलाता है, हर चीज हर किसी के पास है। पहली बात तो ये है, मैं आपको बताऊं, उसको छोड़ो, वो बिजली की बात थी ही नहीं, बात थी सोलर की। उस टाइम हमारी बिजली लगी ही नहीं थी। उस टाइम आपने पूछा है, खाला को कोई ऐसे बात की है, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन वो भी मुझे नहीं था पता। सोलर की फिर वो बात इस तरह होगी, बैटरीज खत्म हो जाती थी, रात की बैकअप वाली बात होगी। वही बैकअप वाली बैटरीज खत्म हो जाती थी, उसको आपने कोई बात की है? हाँ, वो डायरेक्ट हम पे बोली है कि भाई बैकअप जिशान वाले हाँ, बिजली ज्यादा बैकअप- यूज करते बैकअप हैं। वाली बात होगी कि भाई रात का जो बैटरियों का बैकअप होता है वो कम होता है। क्यों कि भाई हम जो है ना एक पंखा उधर लगाते हैं ना, सारे एक साथ सो जाते हैं, तो बैटरी जो है ना, बाकी लाइटें हम सारी बंद कर देते हैं। ये आप कई बार भी भाई ने भी बोला यार बाहर वाली तो ऑन कर दिया करो, मैंने कहा यार बैटरियाँ खत्म हो जाती है। दूसरी बात, वो उधर था, वो भाभी ने खुद बोला है कि वो ये मुंह पे बैठी है, उसने बोला था कि जिशान अपने कमरे में खुद चलाता। हाँ तो तब गर्मियाँ थी तो चलाते थे यार बैटरियां जब हमने बिजली लगवाई है तो गर्मियां शुरू हो रही थी, अभी से गर्मियां थी ही नहीं, अभी सर्दियां थी जब बिजली लगवाई थी। इतनी सर्दियाँ नहीं थी कि बंदा पंखा ही ना चलाए कमरे के अंदर। भाई यार अब वही बता रहा हूँ कि बगैर यार 2 महीने पहले कैसा मौसम था, पंखा चलाने वाला था कमरे में। हाँ तो चलते थे, वही तो बता रहा हूँ कि भाई यार बाकी बातों को छोड़ो, रौला जमीन का है ना, वो कल मैंने पिता को भी कह दिया है। मैंने कहा जमीन के लिए जो है ना ही जिशान बेटा राजी है, वो हमारी ज़रूरत थी, हमने लेनी थी, पैसे भी हमने पे करने थे, अगर हमें कहीं से लोन मिल जाता तो। बाकी हमें ज़रूरत है, जिशान बेटे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका ऑलरेडी घर है, तो वो तो हम ले रहे थे अपने फ़ायदे के लिए भी। एक तो पानी की निकासी उधर जाती रहेगी, वो मसला नहीं बनेगा। दूसरा हमारा एक आधा कमरा उधर बन जाएगा, हम उधर जो है साइड पे हो जाएंगे, मतलब ये इजी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे इसलिए। बाकी जो है आप जाके अल्ताफ़ भाई से सब जाके मिल के बैठते हैं, उनसे फाइनल कर लेते हैं, उनको बता देते हैं जी ज़मीन जो है
कि नहीं लेनी तो भी बताओ, अगर लेनी है तो मैं आपसे यही बात करने वाला था, अगर आपने लेनी है, अगर आप टोटल ज़मीन के पैसे भर सकते हो तो वो टोटल ले लो, मैं जो है पैसे फिर आपको देता रहूँगा। मतलब अगर आप टोटल नहीं रख सकते हो तो फिर हमने लेनी भी नहीं। ये फैसला करने के लिए मैंने आना था आपके पास। अच्छा ज़मीन वाले जो है ना वो है हाँ वो तो मैंने कह दिया है, वो फिर फर्श तोड़ देते हैं, हम घरों में वो होदियाँ वगैरह खूब बना लेंगे पानी के लिए, उसका इशू। वो तो शुरू में हम पहले भी बना रहे थे, मैंने पहले भी बताया है, गटर का कुआं हम घर खोद रहे थे, मजदूर आ चुके थे ऑलरेडी सारे कहीं उन्होंने चलाने वाले थे, उसी वक्त जो है ना सिस्टर की कॉल आ गई थी मेरे पास बाहर से, उन्होंने कहा आप घर में गटर ना खुदवाओ, स्मेल होती है, इस तरह मसला बनता है, मैं पैसे भेजती हूँ, आप कुआं बाहर खुदवा लो, पाइप लाइन लेके उधर ही कर। हम तो गटर भी उधर सहन में खुदवा रहे थे, बाकी ये दूसरा पानी है ये सहन में कर लेंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है। हम बच्चों के आगे मुस्तकबिल के लिए ये सब कर रहे थे कि इनको आगे जाके तंगी ना हो कि घर में ये स्मेल है, ये गटर का पानी इधर है, हम तंग हो गए, हम जलील हो रहे हैं। इनको इसी जलालत से बचाने के लिए ही ये सारे प्लाट लिए थे, घर बनाए थे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी ईजी गुजारें। बाकी यही वजह थी, नहीं लेनी नाले हमें कोई मतलब एमरजेंसी नहीं होती, सिर्फ वो भी थी इन्हीं के लिए। मेन तो यही था कि हमने भी मर जाना है तो वो भी इनके काम ही वही आनी तो थी। चीज़ बता रहा हूँ कि ज़मीन आप लोगों को नहीं पता कितनी ज़रूरत है हमें। अब देखो आप लोगों का पैप जा रहा है उधर, बिल्कुल जा रहा है। अब सारा टोटल खर्चा फिर दोबारा होगा अगर हम वो नहीं लेते, टोटल पैप निकलेगा बिल्कुल। तो फिर उसकी ढिलवान सारा तोड़ के फर्श को दोबारा फिर इधर करोगे तो फिर बाद में भी रोले होंगे ना, बाद में आपको फिर कोई बंदा कमेंट करेगा आपने वो वाली जमीन भी भाई को पीछे दे दी, आप जमीन की बात नहीं करोगे, चार बातें और हमारे ऊपर कर दोगे, फिर मसला हो जाएगा। बात जो हो वही बात है ना, जब सुनो बातें अब देखो तो सही। हाँ तो जो सच है वही है, वीडियो में अभी सुना देता हूँ। आपने सिर्फ जमीन की बात की है, उसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, चलाऊं? वही तो मैंने मैं आपको बताती हूँ, इसको गुस्सा इस बात का आता है कि ये चाचू इस तरह क्यों बोलता है कि मैंने जो है ना इनका, मैंने जब मुश्किल वक्त में थे इनका मैंने साथ दिया, इनके मैंने। यार आप लाख बार बोलो खर्चे का। मेरी बात सुनो, मैं जो चीज सोचता हूँ ना, मेरा मुंह पे बैठे हैं शुरू से, मेरी जब से शादी हुई है हर फैसला इसके मुंह पे, इसके ऊपर रखते हैं कि जो जिस बात पे ये राजी हो हम वो ही करने को तैयार हैं। अच्छा उन्होंने फैसला किया था ना वो डबल स्टोरी घर में हैं, कैसे वो जो डबल स्टोरी घर था, कुछ टाइम गुजरा फिर हमें गालियां शुरू हो गई, वो धूप पे मर रहे हैं आप लोग, हल्के हमने बोला था नीचे वाला पोर्शन ले लो हम, और नीचे वाला पोर्शन वो कैसे ले लेते, ऊपर एक कमरा था, आपकी इतनी बड़ी फैमिली कहाँ रहती? दो कमरे थे, दो नहीं थे, एक था, एक किचन था, एक कमरा था, एक सामने गैलरी बनी हुई थी, पूरा घर था, कमरा था, दो कमरे थे, और फिर सामने उसके वो भी था, बरामदा भी था, वही छोटा सा एक वो बरामदा बना हुआ था, दो कमरे। सुनो जो आप लोगों को शुरू से पता है, हर चीज हम आप लोगों के ऊपर रखते हैं, आप लोगों का जहाँ फैसला होता है हम वो ही करते हैं। फिर जो लोग हमें आके गलत बोलते हैं कि आप लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, ये किया, फिर आप लोग उस बात का अपनी वीडियो में जवाब क्यों नहीं देते? तो आप हमें बुला लिया करो, आप बोला करो कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, हम जवाब दे देंगे। अपनी वीडियो में बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, क्यों बोलते हैं यही चीज के भाई यार ये जो बोल रहे हो भाई, आप उधर खड़े थे रोड पे, मैंने क्या बोला था यार, ये मुझे फिर वही गालियां शुरू हो गई जी फ्रंट के ऊपर। हाँ तो आप उधर हमारे घर आए थे, मैंने क्या बोला था, ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं वो क्लियर कर दो। कि जब अपनी वीडियो पे बोलोगे ना फिर जाके लोगों को जो आप बस यार यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप देख लो कहाँ पे बोला है। आप लोगों को मुंह बंद करने के पीछे चलोगे ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग फिर भी आपको बातें करते रहेंगे। सिंपल बात है। मैं जो चीज़ सोचता हूँ, आपने हमारे लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए कुछ किया, तो हमारा क्या है भाई, रिश्ता क्या है हमारा? तो इस पर जो है हमें अजर मिलने वाला है, या कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया। आपने मुझ पर खर्च किया, मान लेते हैं आपने मुझ पर खर्च किया, मैंने आप पर खर्च किया, आप भी मान लो कर लिया, तो ये क्या हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया? जो टाइम की बात होती है वो करनी होती है। अभी 10 साल पीछे आप चले गए, जिशान भी चला गया, ये छोटा सा। हाँ तो बात तो यही है ना, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, अगर बात जमीन की हो रही है तो आप जमीन की बात करो, बस पीछे वाली बातों को छोड़ो। हो गया, बाकी जमीन की यही बात है कि हमें जो है ना सिर्फ आगे इनके मुस्तकबिल के लिए ही हम ले रहे थे जमीन।
हमारा उसमें जाती फायदा नहीं है। हम तो सिर्फ 2 बंदे हैं, आगे हमारे 2 बच्चे हैं, इन्होंने जिंदगी तो हमें अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है, हमें पता है वो हमें फायदा नहीं देगी, इसलिए हमने नहीं ली बस। कौन सी जबरदस्ती कर रहे हैं, इस जमीन पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि कल मैंने इसको यही कहा है कि अगर लेते हम तो हम अपने लिए लेते, आप और मैं, पैसे भी हम खुद पे करते, ना ही हमने जीशान को बोलना था कि आप हमें ज़मीन लेके दो या पैसे खुद भरो। मैं जैसे तैसे करता, जैसे मर्जी करता, मैं कोई जॉब कर लेता जाके, जैसे कमाता, किस्तें भरता, वो खुद मैंने ही पे करने थे। इन पर बोझ, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि इन पर बोझ हमने नहीं बनना था। वो हम सिर्फ घर के फ़ायदे के लिए सोच रहे थे। इसको सिर्फ रास्ता नज़र आ रहा होता है जी, रास्ता, लेकिन हमें जो है ना बाकी चीज़ें नज़र आ रही थी कि पानी की निकासी कहाँ करेंगे। उसके अलावा फिर इनका घर है, बाकी उसमें फिर हम साइड पे मेहमान आते हैं, हमारी बेटियां आती हैं, हमारे बच्चे मिलने आते हैं, उनको हम खाना पिलाना सुलाना उधर करेंगे। ये अपनी मेहनत कर रहा है, घर को खूबसूरत बना रहा है। ये आप लोग बच्चे आते हैं कि निशान फिर वो कहता है बच्चे नुकसान करेंगे, उसको भी आपस में बहनों से लड़े हो जाएंगे। जो भी मेहमान आएंगे, हमारी बेटियां आती हैं, हम उनको अपने घर उधर ही रखेंगे जी, बच्चे भी उधर होंगे ताकि इनका कोई नुकसान ना हो, इनका जो है सब कुछ ठीक हो। बाकी जो है ये मसला नहीं, हमें ये मसला नहीं है, नहीं हो सकती बेशक ना लो। कल मैंने इसको भी कहा है अगर नहीं ले सकते हो तो ना यार हम ले सकते हैं, हमारे पास कुछ है। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरे पास क्या रखा हुआ है, मैं ले यही लूं? चीज आप खुद सोचो। एक मिनट, अब एक मिनट, यही आप सबके सवालों का जवाब अभी मैं दे देता हूँ। भाभी ने बोला हमारे पास क्या है, हम कुछ ले सकते हैं। भाई ने बोला कि वो बोलता है कि भाई मैं जैसा करूँ मैं लूँ। आपने बोला मेरे पास कुछ है, मैं ले सकता हूं। बिल्कुल। अब यही चीज जब आप अभी बोल रहे हो ना, अभी मेरे पास ये कमेंट्स आएंगे कि वो उनके पास वो तो कुछ नहीं है उनके पास, वो तो जो सच है वो बोलेंगे ना। एक मिनट, वो यही चीज बोल रहे हो ना कि नहीं है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं, आप बताओ मेरा क्या बैंक बैलेंस बना हुआ है। वो मुझे आके कहते हैं कि हाँ जी उनके पास कुछ नहीं है, वो वीडियो में बता रहे थे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप ऐसा करो ये जमीन भी ले लो और जमीन लेके उनको दे दो। यार मुझे इतना मतलब वो अमीर कर दिया है कि भाई हाँ इतना बड़ा पैसा है मेरे पास, आप खुद मेरे घर में रहते हो, तो आप उनको बोल दिया करो मेरे पास कुछ नहीं है, बस। मैं कई बार बोल चुका हूँ। वो यही चीज तो है तो वो तो उनका और आपका मसला है, बीच में हमें क्यों घसीटते हो फिर? खत्म करने के लिए जवाब यही देना होता है, भी उनकी है गुंजाइश तो वो लेंगे। यही है, आप अगर ले सकते हो हम अपना फ्रंट तक ले लो, हम नहीं ले सकते यार। मसला तो वही है ना, अब इतनी लंबी पट्टी में कैसे लूं? कोई हम साए आके बैठे हैं जहाँ पे जो मर्जी करें, हम अपना पानी बंद करके घर में। अगर मैं उसको बोलता हूँ ना कि एक मिसाल है, मैं सूद पे उठाऊं कहीं से भी कराऊं, मैं पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, ये जमीन वो अगला मुझे फ्रंट खाली थोड़ा देगा, वो बोलेगा पीछे मैं कहाँ करूँ जमीन, वो पिछले वो तो कहेगा। यही तो बात है ना, फ्रंट वाली आप ले लो, फिर पीछे वाली उसकी जमीन कौन लेगा? वो कौन लेगा? इसलिए फिर ये सारी जमीन जो है ना वो कहता है सारी ही लो, ये नहीं कि हाँ आप फ्रंट से ले लो, तो फिर या कहता है फिर पीछे बैक पे ले लो, फिर फ्रंट छोड़ दो। दूसरी बात ये है, हम पहले भी पीछे वाला लिया है, वो हमने खुद फैसला किया था। हमारे अभी बच्चे ना हर टाइम यही बात करते हैं, आपने पीछे ले लिया, हमने पीछे ले लिया, हमारे रास्ते नहीं है। ये बात हमने कभी नहीं की, ये ना बोलो आप। वही चीज आप वो मुंह पे बता रहे हैं। ये बात कब की है आप मुझे बताओ, हमने पीछे ले लिया। पीछे वाली जमीन का रेट घट लगता हाँ तो कम लगता है। जो है फ्रंट वाली है इसकी अच्छा, महंगी। मेरी ये जो जमीन हमने ली थी, ये फ्रंट का अलहदा रेट था और उधर का नहीं एक ही था, सेम ही था। मैं बताता हूँ, जब बिकेगी तो उसका सेम रेट वो देगा, फ्रंट बैक का वखरा वखरा। मैं बताता हूँ, तब जब ली थी ना यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ था, उस टाइम आपने एक साथ ही सारी जमीन ले ली थी, इसलिए एक रेट पे मिल गई। अभी घर बन रहे हैं, जो भी बंदा घर बनाएगा जिसको फ्रंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, जो बैक पे लेगा वो कम पैसे में मिलेगी, ये बात होती है। अभी मैं आपको पूछ लो। नहीं अभी जैसे मर्जी पूछ लो। बताऊं, ये अब जो हमने रेट लिया था ना, अब ये इसकी बैक साइड मतलब मेरे घर के पीछे से बैक है ना, फ्रंट छोड़ दो, उसको बोलो हमने फ्रंट नहीं लेना, हमारी हदूद तक पीछे वाली जमीन हमें दे, बैक आ जाती है ना। जी बिल्कुल। उसको बोलो जिस रेट पे हमने ये लिया था वो लेके दिखाओ, क्योंकि रेट कम तो होगी ना। नहीं फ्रंट वो पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये एरिया आ जाता है साफ पानी आप वाला। लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। हमेशा फ्रंट और बैक का रेट वखरा उस जमीन का होता है जहाँ पे कोई प्लाट बड़े हुए होते हैं, टाउन कटा सोसाइटी बननी होती है वहाँ पे। अब ये जो इतना सा टुकड़ा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसमें फ्रंट और बैक का रेट अलहदा हो ही नहीं सकता। वो कहेगा ये सारी लो, अब इसमें से कोई एक मरला 2 मरले लेने तो आएगा नहीं भी ये फ्रंट पे मैं ले लूँगा, तो वो सारी उसने बेचनी है और एक रेट पे ही बेचनी है।
वो ये नहीं बोलेगा पीछे वो से तो आप अगला कुछ कम बंदा कर वो लो या पतला कुछ भी कर लो। आखिर उसकी जायदाद है, वो तो ऐसे बोलेगा ना कि भाई मेरे पिछले वाली हराम की थोड़ी है, आगे हिलाल के जो भी आगे वाली का अच्छा रेट क्योंकि मिलेगा। यहाँ पे टाउन नहीं है, सोसाइटी नहीं है, आबादी वाली ज़मीनें हैं, यहाँ पे तो मरले के हिसाब से बिकती भी नहीं है। वो कहते हैं या एकड़ ले लो, बीघा ले लो, कनालों के हिसाब से लो, क्योंकि ये आबादी वाली वो होता है जहाँ फैसले नहीं पे होते, मरले मैं होते जा हैं। रही एक हूँ। मिनट रुको, अभी मेरी बात फैसला करके जाओ ना आखिरी। रोटी कितने खड़ा हो सीधा 1:30 बजता पे। जी वो अभी मेरे वो है अब ना, उसको रोटी भी खिलानी मैंने होती कहा है। है, मैंने कहा जा रोटी बना लूं, नहीं बात जाना है जाना है। अभी इतनी बड़ी बात कर ली जितनी फैसला कोई नहीं हुआ। फैसला यही हो ये गया है कि हो जमीन गया है नहीं लेनी, ना, कि बस। जमीन नहीं लेनी। और दूसरी बात ना, मैं आपके बारे में कोई बात करूंगा, चाहे कमेंट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप हमारे बारे में भी बात नहीं ओके, करोगे। क्लियर, ठीक है, डन। डन है। हम भी ओके। तो बिलागन कर रहे हैं, हम भी इधर रह रहे हैं, हम ना कभी किसी को नहीं, बात- आप उधर रहते हो ना, अम्मा भी आती है, अमीना भी आती है, हर कोई वहाँ पे होता है, कान तो है सबके, सबके सामने मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ। कोई ऐसी बात हुई हो मुझे बताओ। बस छोड़ो। नहीं, इसको तकलीफ हो रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, जो जब से दोनों मैसेज की family- तकलीफ नहीं है मुझे, जो अपने बात करते हैं उनकी तकलीफ होती है। हमें भी तकलीफ होती मैंने है, आपके बारे में कोई बात की है? बहुत सारी बातें की हैं। ये हम लो भी यार, सब देख लो कुछ कौन सी निकाल के बातें हम की। भी दिखा सकते हैं। दिखा दो जिससे ना, आप या इस बात को मोबाइल माना मोबाइल करो। सामने पड़ा है, आप दिखाओ। आपकी लोग वीडियो देखते हैं, खुदा की कसम है, एक उसमें- वीडियो लगाई थी, जब आपने वीडियो लगाई थी ना, क्या बोलते हैं, भाई वालों ने हमसे हिस्सा मांगा है, उस टाइम मैंने आपके बारे में एक वीडियो लगाई थी। उसमें मैंने क्या बोला था कि मेरा ज़र्फ ना आजमाए आप लोग, मैं अगर बोलूंगा तो मसला हो जाएगा। इतनी सी बात की थी, वही एक खिलाफ वीडियो लगाई है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो लगाई हो